Sujan, please mute yourself. Relation between pressure, volume and temperature for ideal gas PV equal to nRT. This equation is called ideal gas equation. P pressure of the gas, P volume of gas, number of moles, P temperature in Kelvin, which is also called absolute temperature. Universal gas constant, इसका वैल्यू होता है 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन इस यूनिट। ऐसा यूनिट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ बता तो दिया है, बट दिस फॉर्मूला वी विल स्टडी इन डिटेल इन गैसेस स्टेट। तो इस पे बेस्ड कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस होंगे इन एक्सरसाइज दैट आई लेट यू नो कि वो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल में हम वहीं पर देखेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनके बीच में रिलेशन। चले हम आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट कुछ मैसेज है, उत्कर्ष का मैसेज है। संडे को जो टेस्ट है ना, संडे को, कल तो कोई भी टेस्ट नहीं है, तुम्हारा तो नहीं है जेबीएमबी का, ठीक है, मतलब परसों। और अभिषेक का मैसेज, सर इज दिस फॉर्मूला n इक्वल टू v/24 आल्सो यूजफुल? अभिषेक, आर यू न्यूली ज्वाइन? क्योंकि मुझे नाम नया लग रहा है बच्चे का। अभी ज्वाइन किया अभिषेक तुमने? Yes, sir. हाँ, तो ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और कल जब रिवीजन करेंगे ना पूरा कवरिंग लेक्चर्स में, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। Okay, sir. चलो, सो ये ऑलरेडी हमें रिलेशंस देख चुके हैं। इसमें आई थिंक सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं लिखा होगा, 1 टॉर और 1 mm ऑफ एज इज 133.32 पास्कल, सो यू कैन कॉपी दिस थिंग, 1 टॉर इक्वल टू पास्कल वाला रिलेशन। इस टेबल में जो थर्ड कॉलम है या फोर्थ कॉलम है, बोथ आर सेम। Now this prefixes copy कर लिया है, 1 torr equal to 133.3 pascal. Yes, sir. Yes, sir. So just a Now second. this prefixes, एक रफ आइडिया होना चाहिए हमें इनका। जनरली 10 to the power -15 से लेकर 10 to the power 6-9 तक यूज आती है। 10 to the power -15 फेम्टो, -12 पिको,
-9 नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। ये टेबल तुम्हें बनाना है अपने नोटबुक में। Prefixes used in SI system. Okay, sir. सर कहाँ से कहा तो? तुम्हें -12 से +9 तक बना लो, बस पूरा ही बना लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट -12 से -15 से +12 तक याद रहना चाहिए। मृत्युंजय जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना। यस सर। सर यस सर टेबल पूरा लिखना है। यस, ओके। उसी के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम लिखोगे, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा चीज़। हो गया कॉपी, चले हम आगे। नो सर। सर 2 मिनट। होमवर्क कहाँ तक दिया गया था? सर कल नहीं दिया था, पिछली बार दिया था। हाँ, मतलब जब भी पिछली बार दिया था कहाँ तक दिया गया है? फर्स्ट एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस और फर्स्ट पार्ट के 10 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट के 16 to 24। मतलब 24 तक हो गए, उसके बाद अटेम्प्ट करने में, राइट? यस सर। चलो पहले तो कुछ क्वेश्चंस मैं अपने एंड से प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर डाउट्स भी ले लेता हूँ। ओके, हमने एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी कर लिया था, राइट? यस सर। यस सर। देखो पहले तो मैं तुम्हें ये Yes. बताता हूँ कौन से क्वेश्चंस तुम्हें इस चैप्टर में नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 22 to 25, this question you don't need to attempt. 22, 23, 24, 25, this 4 questions from part 1 based on ideal gas equation, जो बहुत डिटेल में वहीं पे देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ जो तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करने हैं पार्ट 2 के। क्वेश्चन नंबर 32 to क्वेश्चन नंबर 34, 32, 33, 34,
32 to 38 ये क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करने। 32 to 38 बाकी फिर तुम इधर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन दैट यू कैन नॉट अटेम्प्ट, बस बाकी ठीक है। चलो नहीं ये क्वेश्चंस भी तो इस पे बेस्ड है। 20 ग्राम आइडियल गैस एक्सर्ट प्रेशर, दिस कंप्रेंशन भी नहीं अटेम्प्ट करना है। 57 58 59 मतलब रफली 8-10 क्वेश्चंस है। 57 58 59 यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट बेस्ड ऑन आइडियल गैस। चलो पहले यूनिट्स पे करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 to 29, 24 to 30 7 क्वेश्चंस हैं and I am giving you exactly 8 minutes। 24 to 30 जितने क्वेश्चंस तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी प्रॉपर फुल क्वेश्चंस वो करने हैं 24 to 30 and you have to report answer in chat box। एक एक करके मत रिपोर्ट करना, सारे एक साथ रिपोर्ट करना कॉमा देकर, बी कॉमा ए कॉमा सी जैसे भी आंसर हो। चलो 1921 हो रहा है 721 you have 8 minutes for this question। सर फिर क्लासवर्क कॉपी में ही करना है या फिर होमवर्क में? होमवर्क जब भी बुकलेट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, बुकलेट हैंडआउट्स मतलब जो ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में, उसे होमवर्क नोटबुक में करना है। और जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसे लेक्चर के नोट्स में कंटिन्यूएशन में करना है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन वापस से नहीं लिखो तो वो होमवर्क नोटबुक, तुम सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखोगे। ऑलरेडी तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं बोर्ड पे कोई एग्जांपल लिख रहा हूँ वो लेक्चर के कंटिन्यूएशन, राइट? ओके सर। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल द आंसर टुगेदर। एक कोई नहीं आता है उतना स्पेस छोड़ दो, डैश डैश टाइप कर दो नहीं तो वहां पर, और कॉमा देन नेक्स्ट आंसर। Repeat the question order again. 24 to 30 जितने क्वेश्चंस स्क्रीन पे तुम्हें फुल विजिबल हैं। Okay, sir.
4. मृत्युंजय कुछ बोलना है? No, sir. I got answer from 2 student only. आराध्य का क्वेश्चन है सर, वेयर डिड यू प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन? चलो मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ वापस से। मैंने चैट बॉक्स में जिस फॉर्मेट में आंसर टाइप किए ना, उस फॉर्मेट में तुम रिपोर्ट कर सकते हो। और न्यू स्टूडेंट को अभी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, पहले कल कवरिंग लेक्चर अटेंड कर लो, मैं उसमें बताऊंगा फिर कब क्या करना है। बाकी सारे बच्चों के लिए डेफिनेटली आज के लेक्चर के बाद जो होमवर्क रहेगा, ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस एक्सेप्ट जो क्वेश्चंस मैंने नंबरिंग बताई थी बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। चलो टाइम हो गया है। इस संडे को मेरा तो कोई टेस्ट नहीं है। यदि तुम्हारे क्लास में किसी टीचर ने अनाउंस किया इंडिविजुअल तो उनका टेस्ट हो सकता है, मेरा कोई टेस्ट नहीं है सच, और ना ही मेरे नॉलेज में तुम्हारा कोई टेस्ट। फिजिक्स का है सर। हाँ तो अच्छी बात है, फिजिक्स है। मैं मतलब मेरे पार्ट पे नहीं, इसलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल टीचर अपने पार्ट टेस्ट अनाउंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ओके, which question need to be explained? Sir, 26th. 26। चलो मैं शॉर्ट में सभी बताया, तो मुझे 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे बताने में। 24, a sample of ammonium, शेयर कर दूं मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir.
Question number 24. A sample of ammonium phosphate contains 3.18 moles of hydrogen. The number of moles of oxygen atom in the sample is. देखो, इस केस में हमें यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन के एटम दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं 3.18, ऑक्सीजन पूछा है. What is the ratio of oxygen and hydrogen here? 4 oxygen and 12 hydrogen, right? क्या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन के मोल्स 4 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो 1:3. ऑक्सीजन का 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन के 3 मोल होंगे, तो 1:3 के रेशियो प्रेजेंट है. तो एक काम करो, 3.18 को 3 से डिवाइड कर दो. whatever the number of moles of hydrogen by 3 is number of moles of oxygen. हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 4, 12 by 3 करेंगे तो 4 आएगा. 3.18 को 3 से 4 से डिवाइड कर दो, तो 3.18 नहीं 1:3 ना, 3.18 by 3 1.06. मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ. ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोजन इज 4 by 12 which is 1/3. clear? so ये 4 by 12 है which is 1/3. हमें ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है और हाइड्रोजन का दे रखा है 3.18. so ऑक्सीजन आ जाएगा 3.18 into 4 by 12 which is 1.06. 24 सभी को क्लियर है? कुछ और बताना है मुझे इसमें? 24 is okay? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Question: torr is a unit of pressure. लिखा है हमने कल लास्ट लेक्चर में. The atmospheric pressure of Mars is this. The pressure in mm of Hg. So mm of Hg और पास्कल का रिलेशन आज ही हमने लिखा है. 1 mm of Hg is कितना था? 133.3 पास्कल. कन्वर्ट कर लेना. हमें mm of Hg चाहिए. 610 पास्कल दे रखे हैं और 1 mm of Hg में होता है 130.3. so ये mm of Hg आ जाएगा. क्लियर? 610 upon 133.3. is it okay? Yes. Yes, sir. अब आते हैं हम 27 बेस्ड Yes. ऑन लेक्चर थ्योरी. आंसर लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इसका मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, 27 का आंसर बता देता हूं. सिर्फ मैं इसका आंसर होगा बी ऑप्शन. 28 at what temperature both Celsius and Fahrenheit scale reach the same value? C और F दोनों का सेम वैल्यू हो जाए. 27 D minus 40. सॉरी, Sir, the answer is on option D minus 40. हाँ, तो क्या करना है तुम्हें? C को X रख दो, F को X रख दो. 27 का जो बी ऑप्शन है उसमें C और F का सेम वैल्यू होना चाहिए. दोनों को X रख दो और X के लिए सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो X को जब सॉल्व करोगे यू विल गेट -40 डिग्री. तो -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम टेम्परेचर होते हैं. 28 sorry 29, the value of universal gas constant is independent of any heat. अच्छा, क्या पूछा है इसका? The value of universal gas constant are depends on temperature of gas, volume of gas, number of moles of gas, units of volume and pressure. हाँ, units of volume and pressure. इसके दो वैल्यूज थे. एटीएम लीटर वाला एक यूनिट था और एक जूल वाला ऐसा यूनिट था. तो दोनों में वैल्यू अलग अलग था. 8.314, 0.0821. So it depends on the units of volume and pressure. Is that okay, this question? Excuse me, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, listening. So question number 27 का क्या है? 27 का बी ऑप्शन कल लेक्चर नोट्स में लिखा था हमने. सर C minus 0 upon 100 minus 0 equal to F minus 32 upon 212 minus 32. नहीं नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया. मैंने 5 और 9 को इंटरचेंज कर दिया. ए ऑप्शन 27. मैंने 5 और 9 को इंटरचेंज कर दिया. 180 इधर था, 100 ओके उधर. सर.
So answer should be A for 27, not B. C by 100, A minus 32 by 180. So 180 को 20 से डिवाइड किया 9, 100 को 20 से डिवाइड किया 5. A is correct for 27. Question number 30. The value of gas constant is in किस यूनिट में? कैलोरीज पर डिग्री. कैलोरीज में आंसर होता है इसका 2 कैलोरीज और इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ. शायद मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा था इसका वैल्यू. कैलोरीज में ये देगा है ना 1.978 in liter ATM, in joules, in calories. 1.987 which is roughly 2. चलो, आई होप सभी के जो भी डाउट्स होंगे इसमें क्लियर हो गए होंगे और मे बी पॉसिबल 2-3 क्वेश्चन Yes. ना बने वो तुम जब वापस एक बार वो प्रैक्टिस करोगे, मैंने तो बता ही दिया है, करोगे तो सब तब शायद बनेंगे. अब मैं होमवर्क डिस्कस कर लेता हूं पहले. या Yes. पार्ट 2 से तो होमवर्क सिर्फ या पार्ट 1 से भी था? दोनों पार्ट से था. से भी था सर हाँ बोलो. सर क्वेश्चन नंबर 17 एंड 22 एक बार बताओ ना सर. क्वेश्चन नंबर 17 एंड 22. क्वेश्चन नंबर 17 किसका? अच्छा, जो होमवर्क दिया था उसमें से. यस सर. हाँ, तो होमवर्क तो हम बस डिस्कस कर ही रहे, मुझे लगा अभी जो दिया था. चलो, मैं पहले लिख देता हूँ. रुशद का मैसेज था, सर कैन यू एक्सप्लेन 26 अगेन. 26 बता देता हूँ पहले मैं, तब तक डाउट्स फ्रॉम होमवर्क. यू कैन टाइप योर डाउट्स क्वेश्चन नंबर फ्रॉम इन चैट बॉक्स. 1 मिनट. पार्ट 1 से भी होमवर्क था क्या कुछ जो डिस्कशन नहीं हुआ है? डिस्कशन के लिए पेंडिंग था. 1 to 10. तो फिर 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट रुकना. पहले मुझे फिर पार्ट 1 लिखने दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा. पार्ट 1 सबसे पहले डाउट्स फ्रॉम होमवर्क पार्ट 1. पार्ट 1 लिखना है ना सबसे पहले, कंफ्यूजन होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मार्स इज 0.61 किलो पास्कल. क्या हम ये बोल सकते हैं 0.61 किलो पास्कल मीन्स 610 पास्कल? Can we say that 0.61 kilopascal means 610 pascal? Yes, sir. तो चलो 610 पास्कल आ गया हमारा प्रेशर. अब हमने ये देखा है 1 mm ऑफ Hg. 1 mm ऑफ Hg में जो पास्कल्स होते हैं वो होते हैं 133.3. सो इफ यू डिवाइड 610 by 133.3 तो हमें mm ऑफ Hg मिल जाएंगे. 1 mm ऑफ Hg 133.3 पास्कल. सो 610 पास्कल में कितने mm ऑफ Hg? इज दैट ओके? अभी क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. चलो, मुझे बोर्ड पे ही सॉल्व करना होगा. क्वेश्चंस स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन मुझे हटाना पड़ेगा ना. तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे तुम वहां से देख सकते हो, मतलब जो सेंड किए वहां से. मैं बोर्ड पे पहले क्वेश्चन ऑर्डर लिख देता हूं.
चलो, 1 to 6, 9, I think ये 4 क्वेश्चन थे फ्रॉम पार्ट 1. Question number 1. How much time in years would it take to distribute 1 Avogadro's number of wheat grain if 10 to the power 10 grains are distributed each second? In 1 second, we are distributing 10 to the power 10 grain. Let's say 6 into 10 to the power 23 grains distribution में it will take t years. t टाइम के लिए t लिख दिया, x लिख दो, y लिख दो, जो अच्छा लग रहा है. चलो x लिख देते हैं. x years हमें लगे. क्लियर? इतने ग्रेन हम पर सेकंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्लियर? तो ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. ईयर्स, डेज, x years 365 days, 24 hours. 24 hours के बाद in 1 hour we have 60 minutes into 60 seconds. So ये बेसिकली यूनिटरी मेथड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का कम था. इतने ग्रेन पर सेकंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतने ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम, कितने इयर्स लगेंगे. एक्स के लिए सॉल्व कर लेगा. हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन अभी. Yes. Excuse me, sir. 238 AMU is Sir. given. Yes. सर वो बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कोई शॉर्ट मेथड है क्या? वो पहले वाले काफी का. शॉर्ट मेथड है. बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है, उसे हाथ में लो, बटन दबाओ और आंसर आ जाता है 2 मिनट में. देखो ऐसा है, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच काइंड ऑफ एग्जाम तुम्हें इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा. मतलब जब मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम 36 लेता है सेकंड क्योंकि वो लगता है टाइम, और इतना कैलकुलेशन एग्जाम में आ सकता है. मतलब ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन, हैवी कैलकुलेशन नहीं है, और इतना तो करना पड़ सकता है ना. हाँ, ये कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो आंसर, एग्जैक्ट ना निकाल. तो ऑप्शंस यदि जो भी तुम्हारा क्लोजेस्ट ऑप्शन आ गया उसको टिक कर सकते हो. चलो मैं कैलकुलेशन एक करके बता देता हूँ तुम्हें. यदि मैं इस कैलकुलेशन को करता तो क्या कैसे करता. फर्स्ट क्वेश्चन, टेन 20 23 0 6. इसमें चलो 365 24 36. इसमें 365 को 3.65 किया, दो डेसिमल 2 जीरो यहाँ से आ गया हमारे पास. 24 को 2.4 कर दिया और 36 को 3.6 कर दिया. 2 डेसिमल 1 डेसिमल 1 डेसिमल 3 डेसिमल यहाँ से आ गए. क्लियर? सो 10 टू द पावर 7. 2 2 1 3 7. 4 1. अरे रुक ना एक मिनट, मुझे अपना कैलकुलेशन तो बताने दे. 2 3 और 3 6 16. ऊपर 16 जाएगा, 23 ऑलरेडी थे, नीचे से 16 चला गया, -16 हो गया. अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसको 6 को 60 कर दो, 10 टू द पावर 7 आ रहा है, उसे 10 टू द पावर 6 कर दो. 3.65 into 2.4. चलो रफली 2.5 5/2. ठीक है, ये इसे अप्रोक्सीमेट 5/2 ले लो, इसे अप्रोक्सीमेटली 7/2 ले लो, इसे अप्रोक्सीमेटली तुम ले लो 7/2 ले लो रफली. अब ये 2 को ऊपर ले जाता मैं, 7 7 49, 49 को 50 एजिंग किया, 50 into 5 250 और सॉल्व कर लेता. शायद एक ही ऑप्शन होता जो इतना क्लोज होता, मे भी पॉसिबल इसी में मैच कर जाता. 10 टू द पावर 6 नहीं आता. ऐसे मैं करता सो. एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी नहीं आती इसकी ना, मतलब आ सकती है बट उसमें मैं 2 क्वेश्चन और छोड़ दूंगा एग्जाम. राइट? ओके सर.
और अप्रोक्सीमेशन लेते समय हमें ऑप्शंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑप्शंस ऐसा तो नहीं बहुत सारे क्लोजेस्ट ऑप्शन है। 10⁶ में 3 ऑप्शन दे दिए तब तो मुझे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। 2 भी दे दिए तब भी करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है द वेट ऑफ 1 यूरेनियम एटम इज 238 AMU। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 238 1.67 10⁻24 grams. 1 AMU is this many grams। ये हमने लेक्चर नोट्स में लिखा है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करोगे? 1.67 को 5/3 लिख सकते। 5/3 is 1.67 हो जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन। Yes. Yes, sir. सिक्स क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। इसके 7 मिलीग्राम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने और न्यूट्रॉन का मास बताना है। चलो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ कार्बन 14। मोल्स का फॉर्मूला वेट बाय मोलर वेट नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। हमें मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एन हो जाएगा वेट 7 मिलीग्राम। मिली मींस 10⁻³ ग्राम। इस फॉर्मूले में यू हैव टू टेक वेट इन ग्राम्स। यहाँ पे मिलीग्राम से रखा है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट किया अपॉन मोलर वेट 14 इनटू Na। इतने तो एटम्स आ गए कार्बन 14 के। क्या ये हमें समझ में आता है कार्बन 14 के इतने एटम्स कैसे आएंगे? इज दैट ओके? यस सर। अब हम आगे जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ एटम्स इनटू 1 एटम कैन हैव 8 न्यूट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। मास नंबर है इसका p + n। तो प्रोटॉन्स कार्बन में 6 होते हैं, एटॉमिक नंबर 6। 6 माइनस करोगे तो 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का आंसर कितना आ गया? दिस इनटू 8। क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर है 6 क्वेश्चन का? अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतने न्यूट्रॉन्स है। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज 1.67 10⁻24। एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल मास आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास क्या हमने टेबल बनाई है इसके लिए? Yes, sir. Yes, sir. Ninth question. The density of liquid mercury is this. How many moles of mercury are there in 1 liter? Density दे रखा है 13.6। डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम। चलो वेट निकाल लो। 13.6 ग्राम पर ml और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ml and centimeter cube both are same and the volume is given 1 liter। यहाँ पे मिलीलीटर है तो लीटर को जब वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे इसे लीटर में कन्वर्ट, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इन ml कितना आ गया? वेट 13600 ग्राम्स। अब चाहिए हमें क्या यहाँ पर 9 क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स। आंसर वेट इन ग्राम बाय मोलर वेट। Is that okay? 9th question. Yes, sir. चले हम पार्ट 2 पर अब। ईशान का मैंने मैसेज मिस किया था सर। व्हाई वी डिड 24 क्रॉस 60 क्रॉस 60। ईशान अभी क्लियर है? बताऊं मैं वापस से? ईशान is there or not?
ईशान भट्ट जल्दी बोलो कुछ। चलो, now you can type your doubts of part 2 in chat box fast. Doubts of part 2. योगेश कर लिया होमवर्क पूरा? योगेश रिस्पॉन्ड नहीं करते बच्चे, तो पता नहीं सो जाते हैं क्या करते हैं। चलो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 शायद इतने ही क्वेश्चन दिए थे मैंने, राइट? सारे क्वेश्चन हो Yes, sir. बहुत अच्छे। Yes, बदला sir. ले लो, हमें इतना होमवर्क कैसे दे दिया? ठीक है, कर लेते हैं, बट अगेन जब मैं करूंगा थोड़ा सा फोकस करना। यही तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस डाउट है, इसका मतलब जो हमने लास्ट टाइम जो डाउट्स किए थे सॉल्व, उसके बाद तुमने खुद से वो क्वेश्चन यदि नहीं किए तो इतने क्वेश्चन डाउट होंगे, क्योंकि मैक्सिमम में एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो। 16, calculate the weight of 6.022 10 to the power 23 formula units of CaCO3। पता है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूल्स को फॉर्मूला यूनिट्स भी कहा जाता है। तो फॉर आयोनिक कंपाउंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट्स बोथ आर सेम। सर ठीक है, सर आप पार्ट 1 पढ़ रहे हो, हम पार्ट 2 Yes, sir. कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पार्ट 2 पे चलते हैं। 16, the chemical scale, the relative mass of the isotopic this। इसमें तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक है x20, x21, x22, ये कुछ दे रखा है हमें। x20 is 99%, clear? This is 99%। अब ये दोनों का बहुत कम है 1%, तो ये तो डेफिनेट है मास 20 के बहुत क्लोज होगा, क्लियर? इन दोनों का मिलाकर 1% है, which is very less, 20 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 21, 22 ज्यादा है। यदि मैं 20, 21, 22 का एवरेज लूंगा तो 20 और 22 के बीच में आएगा, सबसे क्लोज ऑप्शन जो 20 के है वो आंसर हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन में, 20.002 इज द फाइनल आंसर, ए ऑप्शन। क्या 16 क्लियर है अभी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हमें और एक ऑप्शन अगर उसके पास में होता तो क्या करते हम फिर?
तो फिर देखो, हाँ, तब थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता। फिर तुम दो एक्सट्रीम केस निकालते, तुम 1% इसका एज्यूम करते, इसका 0% और एवरेज निकालते। तुम इसका 1% एज्यूम करते, इसका 0%, इसका तो दे ही रखा है 99%, फिर निकालते। फिर ये देखते हो जो दो वैल्यू आई है उसके बीच में आंसर हो, या तो मैक्सिमम ये 1% हो जाए, 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए या 1 हो जाए। तो वो दोनों एक्सट्रीम केस निकालना पड़ता और उसके बीच में जो भी ऑप्शन दे रखा होता वो आंसर होता, राइट? Yes, sir. 17। जिसका भी डाउट है, एम एवरेज दे रखा है, M1 दिया है, A1 दिया है, A2 कैलकुलेट करेंगे, ये 95% तो ये 5%, M2 निकालना है, बस हो जाएगा क्या अभी 17 क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड है, यू हैव टू फाइंड आउट M2। क्या मैं 17 को यहीं पे छोड़ दूं क्वेश्चन को? विधि? Yes. Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चन जैसा मैंने बताया इस पे बेस्ड है। वेट दिया है, n पूछा है, n का मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू 44, ये वैल्यू भी 44 होगी। आंसर इज अवोगाड्रोस नंबर, ए ऑप्शन फॉर 18। Hmm. 19th number of moles that you need to determine. Weight of the substance is given. Molar weight अमोनिया का 17 होता है। So weight 4.25 ग्राम, molar weight 17, 14 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 0.25। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following pairs of gases contain same number of molecules? चलो अब हमें ऑप्शन से ही जाना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है वेट बाय मोलर वेट इनटू Na। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशन को इक्वेट करके आता है, Na का मल्टीप्लाई। ए ऑप्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर O2 वेट 16 ग्राम, 32 इनटू Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर N2 14 बाय 28 इनटू Na। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, मुझे बीसीडी क्रॉस चेक ही नहीं करना पड़ा। ऑक्सीजन का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 here into Na, 16 by 14 by 28 into A। क्या 28 क्वेश्चन क्लियर है? Yes. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थी, फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं करता, बी देखते, बी मैच नहीं करता, सी देखते, राइट? देखो 21 अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए है, इसमें हमें एग्जैक्टली पता लगना चाहिए कि हम मॉलिक्यूलर वेट को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, सो यू वांट टू रिप्रेजेंट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। 16 टू 12, 22 into 1, ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। एक मॉलिक्यूल का मास एमयू में रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राम्स में,
AMU. आंसर ये हो गया, बट अब यहाँ पे AMU. नो ऑप्शंस आर गिवन इन एएमयू। आंसर तो एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे, बट ग्राम में आंसर है, एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करो। 742 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो भी आंसर है, ऑप्शंस आर नॉट गिवन इन एएमयू, सो यू हैव टू कन्वर्ट एएमयू इनटू ग्राम्स। क्या अभी क्लियर है? 21। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 22, 1.8 ml H2O। H2O एक लिक्विड है। क्या हमने H2O की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लिखी है कहीं पर लेक्चर नोट्स में? डेंसिटी ऑफ H2O इज 1 ग्राम पर ml। यस नो बोलो जल्दी। यस सर। तो 1 ग्राम पर ml, वेट इनटू वेट आ गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कितने ग्राम। दो डेफिनेशन को इक्वेट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए किसके? H2O के। हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन्स। एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। So 10 electrons in one molecule into total number of molecules. Final answer. Clear 22? Yes, sir. So 24 तो भी दिया ही था। 23 चेक करो। One mole P4. So 1 mole means Na molecules of P4. 1 molecule of P4 has 4 atoms. So इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया। 1 molecule can have 4 atoms. Na molecules can have 4 into Na atoms. So 4 into Na atoms of phosphorus. Na का वैल्यू रख दिया Veredo's नंबर। क्या इतना क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. चलो हमारे Yes, sir. सिर्फ 10 मिनट्स, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट? Yes, sir. होमवर्क में होते वो भी यहीं पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कहां तक किया है हमने? 10 तक किया है। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. We have 10 minutes. You can attempt question number 11 to 15. 5 questions. Question number 11 to 15 अभी अटेम्प्ट करना है तुम्हें।
होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सेप्ट दोज क्वेश्चंस जो मैंने नंबरिंग बताई थी बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। इतना नहीं करना है ना। कल मॉर्निंग कवरिंग कम रिवीजन लेक्चर, ध्यान रखना 9 बजे। जिन बच्चों को लगता है बहुत अच्छे से चैप्टर आ गया समझ में, क्वेश्चन भी बनने, उन्हें अटेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन्हें लगता है कि नहीं हमसे भी क्वेश्चन ज्यादा 50% क्वेश्चन बन रहे हैं 50% नहीं बन रहे, तो वो सुन सकते हैं, वापस अटेंड कर सकते। फिजिक्स का टाइमिंग आया कुछ? No, sir. सर No, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इजी है। क्वेश्चन बन गया है क्या? यस सर। ऐसा एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, राइट? यस सर। 70 m1a1 plus m2a2 plus m3a3 upon 100 is m average, a2 plus a3 21% है। सो जो भी कैलकुलेट करना है तुम्हें a3 करना है कैलकुलेट, a2 को लिख दो 21 minus a3, राइट? यस सर। ट्वेल्थ एंड 13 क्वाइट इजी। दो डेफिनेशन को इक्वेट करना है मोल्स की, वेट बाय मोलार वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, दोनों ही क्वेश्चन में। 16/16 into Na, 12 का आंसर, 13 का आंसर 0.09 अपॉन 18 into Na। क्या 12 और 13 सबसे बन गए हैं? यस सर। Yes, sir. अपूर्वा का क्वेश्चन था, सर डू वी नीड टू राइट क्वेश्चंस आल्सो इन होमवर्क नोटबुक? डेफिनेटली नो, इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है।
ये क्वेश्चंस बुकलेट तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पास रहेंगे। ये तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होगी तुम्हें सेंटर पर। जेबी में आई थिंक काफी बच्चों ने, जेबी एमबी दोनों में ही बच्चों ने बुकलेट्स कलेक्ट किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 11 to 3 नाउ। बट स्पेशली फॉर जेबी बैच तुम्हारा स्टडी मटेरियल खत्म हो गया है, कोटा से आ चुका है, कोरियर से आधे रास्ते तक पहुंचा है अहमदाबाद तक, आज का जो स्टेटस था। सो इट मे रीच टू नासिक मे बी इन अ डे और 2। सो यू कैन कलेक्ट योर पैकेट्स, बुकलेट, स्टडी मटेरियल मंडे ऑनवर्ड। और मेडिकल के बच्चे कभी भी मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है सेंटर पर, सहारनपुर रोड सेंटर, बिटवीन 11 to 3 any day except I think Sunday is also open. 11 to 3 you can also go to office on Sunday any day, right? अच्छा, कितने बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, हैंड रेज करो। लॉट ऑफ स्टूडेंट। तो मेडिकल के बच्चे तो कलेक्ट कर सकते हैं, अवेलेबल है सेंटर पर। रही बात इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के बच्चे जस्ट कुछ दिनों बाद कलेक्ट कर लेना, मतलब 1 से 2 से 3 दिन बाद। मैं क्लास में बता दूंगा जब भी आ जाएगा। ओके सर। चलो, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? जहां तक सॉल्व किया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है जल्दी बता दो। इलेवन टू 15 विच डाउट 15 सॉल्व कर देता हूं मैं खुद ही। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O, 5 ग्राम D2O। D2O मींस हाइड्रोजन 1 2, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका मास 2 यूनिट है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो। वेट 5 ग्राम, मोलार वेट, हाइड्रोजन होता तो H2 का मोलार वेट होता 18, यहाँ पे हेवी आइसोटोप है, इसका मास 2 यूनिट है, 1 से 2 हो गया है, डबल हो गया है। तो 2 plus 2 4 plus 16 20 units molar weight into Na. So Na by 4 इतने molecules आ रहे हैं। Now the question is how many neutrons are in one molecule? ड्यूटेरियम में 1, 2 ड्यूटेरियम 2, 1 ऑक्सीजन 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स। तो इतने तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन वन पार्टिकल वी हैव 10 न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, total number of neutrons. Is that okay? 15. Yes, sir. Am I audible or not? सर 14 का नहीं 14th भी बता देता हूं मैं बोर्ड पर। A sample of ethane has same mass as 10 million molecules of methane. What is the mass of C2H6 molecule does this sample have? क्या हमें इक्वल दे रखा है, मास इक्वल दे रखा है। चलो ले लेकर यही फॉर्मूला आ जाते हैं हम इस पे। वेट इक्वल टू N अपॉन Na इंटू मोलार मास। वेट ऑफ इथेन इज इक्वल टू वेट ऑफ मीथेन, इन दोनों का वेट इक्वल दे रखा है। क्लियर? चलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन अपॉन Na इंटू मोलिकुलर मास 30। इसके मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर, इसका मोलार वेट। इसके मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं? 10 मिलियन। 10 into 10 to the power 6 molecule, number of molecules upon Na, molar weight 16। देखो सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है इसका करने का, पहले वेरिएबल सेपरेट की, जो इक्वल दे रखा है सेपरेट कर दिया, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। Na कैंसिल, या 30 को डिवाइड कर दो, खत्म। ये 0 कैंसिल, तो n आ गया 16/3, that is 5.33 into 10 to the power 6, 5.33 million. Got it? Yes, sir.
तो 15 तक भी हमारा डिस्कशन हो गया है। डेफिनेटली असाइनमेंट अब तुम्हारा होगा 16 ऑनवर्ड 20 तक, 21 ऑनवर्ड तो फिर करना ही नहीं। देन पार्ट 2। Sir, Chalo. please solve the 11. Which question? Question number 11? 11. 11th question. M average is given, M1 A1, M2 A2 plus M3 A3 upon 100। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। M एवरेज दिया है, M1 M2 M3 तीनों दिए हैं इस क्वेश्चन में, 24 25 एंड 26। A1 is also given 79। A2 A3 हमें नहीं दिया है, A3 पूछा गया है। तो एक काम करो, A2 plus A3 which is 21%, A2 को रिप्लेस कर दो 21 minus A3, A2 को यहाँ पे रख दिया 21 minus A3 और A3 के लिए सॉल्व कर दिया लीनियर इक्वेशन। करोगे आगे कैलकुलेशन इसके बाद? Yes, sir. Okay, shall I end the session now? Yes, sir. Yes.